श्री 1008 महंत श्री केशवानंद जी ब्रह्मचारी जी महाराज की अंतिम यात्रा शुक्रवार को श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ निकाली गई। अंतिम यात्रा के दौरान पूरा शहर भक्तों के जयकारों से गूंज उठा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अंतिम यात्रा श्री सालासर बालाजी धाम खाचौत नाका से प्रारंभ होकर गवर्नमेंट कॉलोनी, बिरला ग्राम, नवीन ओवरब्रिज, एप्रोच रोड, जवाहर मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग एवं चंबल मार्ग होते हुए मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। यहाँ श्रद्धालुओं ने सदगुरु ब्रह्मलीन पुष्करानंद जी महाराज एवं ब्रह्मलीन महंत सुखानंद जी महाराज की समाधि के दर्शन किए। इसके पश्चात यात्रा को मुक्तिधाम ले जाया गया। मुक्तिधाम पर महंत केशवानंद जी ब्रह्मचारी जी को उनके प्रिय शिष्य एवं उत्तराधिकारी महंत विवेकानंद ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा मुखाग्नि दी गई। अंतिम संस्कार विधि विधान से रवि किशन पारिक एवं मोनूसी चौहान द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े के उज्जैन धानापति श्री महंत विचित्रानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, महंत सुखदेवानंद जी ब्रह्मचारी जी, महंत शुक्लानंद जी ब्रह्मचारी जी, कृष्णानंद जी ब्रह्मचारी जी महाराज, द्वारिका के जयदीप पंडित, महेश्वरानंद जी ब्रह्मचारी, दीपक चेतन ब्रह्मचारी, आयुष पंडित सहित अनेक संत महात्मा उपस्थित थे। साथ ही लक्कड़दास मंदिर के महंत जय नारायण दास जी, बाल हनुमान मंदिर के महंत श्यामदास जी, माँ चामुंडा मंदिर के पुजारी संतोष बैरागी, भद्रकाली शक्तिपीठ के महंत भुवनेश्वर शर्मा, श्री सिद्ध मनकामनेश्वर हनुमान मंदिर के महंत बबलू शर्मा सहित अनेक धार्मिक गुरुओं की उपस्थिति रही। जनप्रतिनिधियों में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दुबई गोपाल यादव, अशोक मालवी, हिंदू जागरण मंच के भेरूलाल टांग, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अध्यक्ष रमेश बालाजी, सर्व ब्राह्मण समाज के हनुमान प्रसाद शर्मा, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान सहित शहर के अनेक समाज सेवी, गणमान्य नागरिक एवं अपार जनसमूह अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। इस संबंध में जानकारी श्री सालासर बालाजी मंदिर की सेविका हेमलता तोमर द्वारा दी गई। अंतिम यात्रा में कैलाश पंडित, शांतिलाल पटेल, सुरेश शर्मा, नागर जी, सत्तू जोशी सहित अनेक श्रद्धालु भी उपस्थित थे। दिया हुआ वरदान सत्य किया।
करता है वही मोती चुभता है। जवाहर मारे अप्रोच हो जबकि संसार के रिश्ते जो अनेक प्रकार के रिश्ते वास्तव में हटाने का काम करती है। इनको बस बस नहीं ऐसे ऐसे बस आप दोनों प्लाजो बस ज़्यादा है ना फिर छेड़ो इसी क्या होगा आगे पीछे होते जाओ भाई चलो आगे भैया भैया इधर आगे पीछे हो जाओ। एक क्षण है और हमारी तस्नाम परंपरा के चतुर नामना ब्रह्मचारियों में गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए केशवानंद जी महाराज ने अपने जीवन यात्रा को आज विराम दिया। एक दुखद क्षण है। हम समस्त
सनातन धर्मावलंबियों के लिए अपूर्ण क्षति है, लेकिन जीवन क्षणभंगुर है। सबको अपने जीवन लीला को एक दिन विराम देना है। एक क्रम चलता रहा है, चलता रहेगा, और धर्म की अवधारणा को स्थापित करने में सनातन के मानने वाले, वो भगवत दत्त हों या गृहस्थ हों, सभी का एक अहम अभिनय या रोल रहता है। उसको निरंतरता में कार्यान्वित करते रहते हुए सब यथासंभव प्रयास करें, जीवन को आगे दर्शन दें, सब में सद्भाव हो, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति को इस स्थान में आना जरूर है। वो व्यक्ति हो या व्यक्तित्व हो, स्थान हो या मकान हो, वैभव प्रतिष्ठा कुछ भी उसके पास में हो, अंतोगत्वा उस व्यक्ति को अंत में स्मशान भूमि में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। सभी को शांति हो, सभी में सद्भाव हो। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। स्वामी केशवानंद महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। परमात्मा उनकी सद्गुरु भगवान की। धनानि भूमौ वसवस्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव। जीव और ब्रह्म की लीला में आज गुरु जी ब्रह्म में लीन हुए, इसलिए ब्रह्मलीन हुए। आज का जो गुरु जी का दिन है वो ब्रह्मलीन मनाया जाता है। गुरु श्री केशवानंद जी बापू की अद्भुत सेवा आप सबों के हृदय में, उसके जो भक्ति रूप की जो सेवा के फल आपके अंदर जो बोके गए हैं, उसके गुरु जी विश्वेश्वरानंद जी महाराज गौमुखी गंगा में, गिरनार में, छोटी उम्र में केशवानंद बापू बहुत सेवा करते थे। उसके गुरु के सेवा के फल के रूप में तो भगवान आज उसकी आत्मा को सद्गुरु वृत्ति करे। सब भक्तों के हृदय के भाव से सब शांति मंत्र का जाप करेंगे। मन में सब ओम नमः शिवाय मंत्र जप करें। और गुरु और शिष्य ये ऋणानुबंधन है कि भगवान ऋण मुक्तेश्वर महादेव उसकी सबकी इच्छा परिपूर्ण करें। पूजनीय महाराज केशवानंद जी का उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए और उनकी बड़ी कृपा रही, हम पर भी बड़ी कृपा रही, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सेवा की। कुछ दिन मुक्तेश्वर रह के भी बाद में उन्होंने वहाँ से जाके अलग अपना स्थान बनाया, बड़ा परिश्रम किया। हम उनके परिश्रम को बार बार धन्यवाद देते हैं। ऐसे संत को बार बार धन्यवाद, उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं, और हम उनको अपने तरफ से जिंदाजली दे रहा हूँ। जय श्री। नमस्कार। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। भागवत में बताया गया है कि एक जन्म देने वाला, दूसरा एक ज्ञान देने वाला पिता होता है। तो हमारी अगर हम यहाँ हमको रहते हुए 10 साल हो रहे हैं, जिसमें से हमारे महाराज श्री ने आज कल प्रोग्राम रखा, 10 साल पूरा हो रहा था श्री सालासर बालाजी महाराज का, तो उन्होंने अपनी अंतिम विदाई ली। 100 वर्ष पूरा होने के बाद में हमारे श्री महाराज ने श्री सालासर बालाजी धाम में अपना शरीर छोड़ा। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम, ओम नमस्कार। जैसे वो अपनी परंपरा का निर्वहन करते आ रहे थे, भंडारे, भक्त को रिझाना, हर एक कथा, अनन्य प्रोग्राम चलते रहते थे, ऐसे चलते रहेंगे और उनकी हर एक जो इच्छा थी वो हम पूर्ति करेंगे। ओम नमस्कार। ब्रह्म श्रद्धांजलि प्रणाम करता हूँ। आज बहुत ही दुखद विषय है। हम सबको सदैव आशीर्वाद देने वाले, प्रेरणा देने वाले शहर के परम पूज्य केशवानंद जी महाराज साहब आज हम सबके बीच में नहीं है। मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। बड़ा दुख का विषय है कि परम पूज्य श्रद्धेय श्री केशवानंद जी महाराज साहब का देवलोकन हो गया है, और आज हम इस अवसर पर यहाँ सब उनके अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए हैं।
मैं आज के अवसर पर मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनमें जो ऊर्जा, उनमें जो शक्ति, इस नागदा के विकास के लिए, इस नागदा को उन्होंने 90 के दशक में आप नागदा में पधारे थे और नागदा में आने के बाद में परम पूज्य श्री अशोकानंद जी महाराज के संपर्क में आए और आपने उनको सुझाव दिया कि मुक्तेश्वर महादेव पर कोई सेवा नहीं है तो वहाँ पर आप सेवा करें। परम पूज्य श्यामानंद जी महाराज ने भी उसमें मार्गदर्शन इनको दिया और कहा कि यहाँ सेवा का काम करें। और सेवा करते करते आपने वहाँ गौशाला का निर्माण किया, यज्ञशाला का निर्माण किया। करीबन 65 गाय उन्होंने रखी, गायों का अच्छा पालन पोषण भी उन्होंने किया। और उसके बाद में नाके पर यह मंदिर जो है, ये माताजी का मंदिर था। यहाँ भी एक संत बहुत सेवक रहे, बड़ा पूजनीय स्थान रहा। इस स्थान का आपने जीर्णोद्धार किया और रात दिन श्रम करते रहते थे, मेहनत करते रहते थे और एक ही लगन रहती थी कि मैं कुछ न कुछ करूं। ऐसा भाव उनके मन में हमेशा रहता था। आखिरी समय जब वो हॉस्पिटल को गए हैं, उस समय मेरे पास आए हैं, सुबह मेरे साथ में बैठे हैं, जलपान किया है। तो फिर कहा है कि मैंने कहा आपका स्वास्थ्य खराब है और मैं गाड़ी से लेके, बोल नहीं मैं ऑटो से व्यवस्था में हूँ। तो मैं कहा आप शाम को घूमिएगा, लेकिन फिर भी वो वापस बोले कि ठीक है शाम को जाऊंगा। और वापस वो इधर मंदिर की ओर आए और कुछ जगह और लोगों से मिले और उसके बाद में उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और आज हम यहाँ सब उनके अंतिम दर्शन के लिए उपस्थित है। मैं पुनः अपनी ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सदगुरु केशवानंद जी के अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। जिस सिद्धि केशवानंद जी के संपर्क में मैं विगत 1500 वर्षों से था और हर कार्यों में माता जी का मंदिर का जब जिससे यहाँ पर शुरुआत हुआ अम्बे माता मंदिर का, तब से हमारी पूरी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की टीम ने उसमें सहभागिता की। जिस तरीके से भी यथा शक्ति सहयोग बन सका सभी ने करके आज वो एक मंदिर एक भव्य रूप ले चुका है। और निश्चित ही केशवानंद जी जिस तरीके से मुक्तेश्वर मंदिर के प्रति उनका जो लगाव था, उसी लगाव और भाव के साथ में उन्होंने वहाँ पर माता जी की सेवा की। उसके बाद सालासर बालाजी धाम के स्थापना की और कल 10 वर्ष उसके पूरे हुए थे और 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वहाँ पर भंडारे का आयोजन होने वाला था और उसी दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। निश्चित ही सालासर बालाजी ने की शरण में वो गए हैं। जिस भाव से उन्होंने अपनी शक्ति और भक्ति को समर्पित किया बालाजी को, बालाजी ने अपने चरणों में उन्हें स्थान दिया है। मैं अपनी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से, चौहान परिवार की ओर से गुरु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें स्वर्ग में स्थान दे। लंबे समय तक ये काम किया क्योंकि वो जो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर था, इस मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का इतना जो भव्य रूप देने में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि आप सुखदेवानंद जी और पुष्करानंद जी के बाद आपके देवस्थान के बाद आप वहाँ पर चले गए और वहाँ पर संभाला। आपने जो एक गौशाला की शुरुआत करी, आपने एक इस तरफ एक हवन कुंड का भी बनवाया है, ऐसे करके वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसके बाद आप वहाँ से किसी कारणवश जो भी विवाद हुआ उसके बाद आप यहाँ पर आ गए और ये सालासर महाराज की स्थापना करी और इसको आपने विधिवत रूप से किया और आज भी ये विधिवत रूप से चल रहा है। सब लोगों का इसमें स्नेह रहता है। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे उनको भगवान स्वर्ग में स्थान दे। मुक्तेश्वर बाबा के कई वर्षों से वो सेवा कार्य कर रहे थे और अंतिम समय तक वो मुक्तेश्वर बाबा की सेवा कार्य करना चाहते थे, उनकी पूजा पाठ करना चाहते थे। गुरुदेव के सानिध्य में अनेकों धार्मिक आयोजन मुक्तेश्वर बाबा पर हुए, अनेकों निर्माण कार्य भी हुए और जो पंचकोशी यात्रा नागदा नगर में जो चलती थी वो गुरुदेव के आदेश पर वो नागदा नगर की पंचकोशी यात्रा कई वर्षों तक हमने देखी, वो चलती थी। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा
ईश्वर के करीब रहकर सबको जोड़कर हर कार्यक्रमों की सूचना देकर ईश्वर से जोड़ने का काम करते थे। परम पूज्य गुरुदेव को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, नागदा शहर की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसे महान संत को अपने श्री चरणों में स्थान दे। सभी शोकाकुल संतजनों को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित शोकाकुल बंधुओं, आज बहुत ही दुखद दिवस है कि आज श्रद्धेय केशवानंद जी महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। ये सत्य है, कहा भी है, अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य सत्यते जीव। इन सातों के अतिरिक्त कोई चिरंजीव नहीं है। भगवान राम, योगेश्वर कृष्ण भी धरा पर आए, उन्होंने भी, उनको भी ये शरीर त्यागना पड़ा। इसलिए परंतु जहाँ तक श्रद्धेय केशवानंद जी का प्रश्न है, देखिए संतों में गुरु और शिष्य की परंपरा एक बहुत मायने रखती है। उन्होंने बाराश्री की जो सेवाएं की, मुक्तेश्वर मंदिर पर रह करके, और फिर उसके बाद में यहाँ आने के बाद भी उन्होंने इस हजरत नाके पर जो उन्होंने स्थान स्थापित किए हैं, वो भी निश्चित रूप से भुलाए नहीं जा सकते। और जैसा कि श्री चौहान साहब ने बताया, कल सालासर हनुमान जी महाराज का स्थापना दिवस था और वो अभी तक जितने भी भंडारे करते थे सुबह करते आए हैं। सायंकाल उन्होंने कभी भी भंडारा नहीं किया आज तक, परंतु नहीं जाने क्यों उन्होंने शाम को इस भंडारे का कार्यक्रम रखा। सारी तैयारियां हो गई थी, चूरमा पिस गया था, सब कुछ हो गया था। कई लोगों को कहा और भगवान का स्थापना दिवस, उनका निर्माण दिवस एक हो गया। इसमें हम उपस्थित हुए और उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर और मेरे परिवार पर बना रहा। उनका कुछ समय का सानिध्य हमको मनकामनेश्वर हनुमान मंदिर पर भी मिला और उन्होंने समय समय पर हमको मार्गदर्शन दिया। उनका आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बना रहे मुझ पर और मेरे परिवार पर। ऐसी कामना के साथ में मैं उनके मोक्ष की कामना करता हूँ। सभी गुरुओं को चरण करती हूँ, क्योंकि नागदा में गुरु जी के लिए कुछ भी छुपा नहीं है। शिव मंदिर अभी आपने देख लिया, सालासर आपने देख लिया। बस आप लोगों से मेरा एक ही नागदा नगर की जनता से और सहयोग वाले से यही है कि धरा को बना रहे और बाबा जी की आत्मा को शांति जब भी मिलेगी कि जब अपन इस मंदिर पे कोई भी हमारा अभी बच्चा है, क्योंकि इतनी लड़कपन बहुत ज़्यादा है, तो मैं अखाड़े के सभी महंतों से ये कहना चाहूँगी कि इस मंदिर पर आप महीने में एक बार कोई भी आके उज्जैन से यहाँ आके अपना मार्गदर्शन हमें देते रहे। और नागदा में हमारे विधायक जी है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है अशोक मालवीय जी, हमारे सभी मंदिरों के महंत हैं, सबका ही सहयोग रहता है। मगर जब तक अखाड़े का सहयोग हमको नहीं मिलेगा, जब तक हमारा मार्गदर्शन नहीं चलेगा। तो मेरा आप लोगों से एक ही विनती है कि आप हर महीने एक आने की कृपा करें और बाकी हमसे जैसा भी बनेगा मंदिर हम चलाएंगे। किसी चीज़ की आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि सहयोग तो सभी का मिलता है। कल भी भंडारे में बाबा जी ने खुद ने पत्रिका बांटते बांटते मेरे घर आए और 10 कदम पे जाके बाबा जी के, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं। शाम को मेरे को कृष्णा हॉस्पिटल उज्जैन ले जाना था, उनका हरण्या का ऑपरेशन, मगर बीच में नहीं रही है। बस इतना ही मैं कहूँगी। और सभी से आप लोगों, राम सिंह काको साथ, सभी से मैं जब दिल के नाम नहीं ले पाऊँ, शाम भैया आप इस मंदिर पे बरोबर ध्यान रखना, क्योंकि ये बच्चा है भी, ये नहीं समझ। जब भी आप आवाज़ दोगे, आवाज़ देना पड़ेगा आपको। जब भी आवाज़ दोगे, अखाड़ा आपका कंधे से जुड़ खड़ा होगा, धन से, मन से, धन से।
हर समय आप खड़ा मिलेगा, आवाज़ देना पड़ेगा आपको। जब भी आप उज्जैन यहाँ से 1 घंटे रास्ता है। तो हमारे हरियाणा वाले बाबा जी हम दोनों ही थे। हम जल हाथ में गिलास था, मैं थोड़ी देर बाहर आया, 5 बज गए थे, मुझे हवन कराना था। तो हवन की तैयारी करने लगे। हमारे विवेकानंद जी को कहा बेटा तुम तैयारी करो आरती की, आरती कर लें, क्या पता है। मैं इधर आया ही था, इधर महाराज जी बाहर आए, पंडित जी लग रहा है गुरु जी का, आंखें खुली में गए अंदर, देखते सही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन संत कभी जाते नहीं हैं। संत हमेशा रहते हैं और हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। मेरा भी सभी से निवेदन है कि आप सब लोग हमारे नागदा के जितने सभी से एक ही आग्रह है कि मंदिर को सहेज के रखें, संभाल के रखें। वो बालक जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम सब हैं। और आप सब ने जब आश्वासन दिया है तो हमें कोई इसकी डरने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जी चरणों में नमन। बाबा जी के मंदिर स्थापित करने में हमारे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। शिव मंदिर पे आते थे 50 साल से। बाबा जी का साथ छोड़ा, 1 सेकंड में साथ छोड़ दिया, उसके बाद से कभी मंदिर पे नहीं आया और मंदिर को स्थापित करना है। दीदी के मीणा जी सबके साथ में मिलकर बाबा जी का बहुत सहयोग किया। बाबा जी ने बहुत आशीर्वाद रखा हम परिवार पे पूरे पे। मेरी सिर्फ यही प्रार्थना भगवान से कि बाबा जी को सदगति दे, श्री चरणों में, हरि चरणों में स्थान दे। नवयं भूत्वा भवितावान भूव अयो नासस्तवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।